इस तरह से पार्टी अपने आप को लगातार खत्म करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जो छोटे छोटे दल हैं, आपने देखा यूपी के अंदर अखिलेश यादव उनको 10-11 सीटें देने पे एक समय राजी हो रहे थे, हालांकि बाद में 17 सीटें दी गई। बिहार में हम ऐसी स्थिति देख रहे हैं। तो कई जगहों पर जहां पर जो क्षेत्रीय पार्टी हैं वो हावी हैं, वो लगातार कांग्रेस पार्टी के ऊपर दबाव बना रही है। इसी वजह से उनके तमाम सारे नेता नाराज हो रहे हैं और पार्टी छोड़कर चले जा रहे हैं। पप्पू यादव ने कांग्रेस में शामिल होकर पूर्णिया की मांग उठानी शुरू की तो चर्चाएं इस बात की थी कि उनकी पूर्णिया की मांग उठाने से आरजेडी और कांग्रेस में तनातनी की स्थिति बढ़ गई, क्योंकि आरजेडी के खाते में पूर्णिया जा चुकी थी, वहां से बीमा भारती के नाम का ऐलान भी हो चुका था। तो निश्चित तौर पर उन्होंने बढ़ाई भी थी और आगे कहीं ना कहीं इससे जो गठबंधन में कांग्रेस और आरजेडी एक साथ है महागठबंधन के तहत, उस पर भी फर्क पड़ सकता है। पूर्णिया छोड़ के पप्पू यादव नहीं लाएगा चाहिए आपको। नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में। जिस तरीके से पप्पू यादव ने सबसे बगावत करके निर्दलीय नामांकन भर दिया है, अब ऐसे में कहीं ना कहीं उन्होंने बिहार की सियासत में एक हलचल मचा दी है और कांग्रेस और आरजेडी दोनों को नाराज करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, पप्पू यादव कल उन्होंने नामांकन भरा। पहले भी वो दावा करते आ रहे थे कि मर जाऊंगा लेकिन पूर्णिया सीट नहीं छोड़ूंगा। जिस तरीके से उन्होंने अपनी बात को पूरा करते हुए कहीं ना कहीं महागठबंधन को अब नाराज कर दिया है। वैसे में देखना होगा कि पप्पू यादव जिस तरीके से अकेले चलने का फैसला उन्होंने किया है, आगे वो कितनी दूर तक जा पाते हैं। इन सभी तमाम सवालों के लिए हम अपने न्यूज रूम में मौजूद हैं और आज हम जानेंगे, अमन जी हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं कि जिस तरीके से पप्पू यादव ने आरजेडी और कांग्रेस के खिलाफ जाके नामांकन दाखिल किया है, क्या आने वाले समय में पप्पू यादव अकेले चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे या फिर कांग्रेस पार्टी उनको बाहर करती हुई नजर आएगी? देखिए, बिल्कुल माही जी, कल भी आपने देखा होगा कि नामांकन के जब निकले बड़ी भीड़ उनके साथ में थी, तमाम लोगों ने उनका समर्थन किया, लेकिन हैरानी की बात थी कि कांग्रेस पार्टी का कोई भी नेता उनके साथ नहीं था। तो ऐसे में ये मानकर चलिए कि कांग्रेस पार्टी की ज़रा भी इसमें सहमति नहीं है और हो सकता है आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी ने कहा भी है कि भाई आप अपना नामांकन वापस ले लीजिए। कई जो लोग हैं, नेता हैं बिहार के, ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। पप्पू यादव पूरी तरह से अडिग हैं कि भाई मैंने जो फैसला किया है, जो जनता से मैंने वायदा किया तो उसको मैं पूरा करना चाहता हूं पूर्णिया में। अब यहां से क्या पप्पू यादव एक बड़ी बगावत कर सकते हैं? क्योंकि कांग्रेस पार्टी में लगातार हम देख रहे हैं कि कई बड़े नेता लगातार पार्टी का दामन छोड़ के जा रहे हैं। अभी हमने देखा कल परसों में ही जिस तरह 3-4 बड़े नेताओं ने पार्टी का साथ छोड़ दिया, तो क्या ऐसे में अब पप्पू यादव जो 2-4 दिन पहले ही कह सकते हैं पार्टी में शामिल हुए हैं और उनको नाराज़ कर दिया है पार्टी ने, तो ऐसे में हो सकता है कि वो भी एक बड़ा कदम यहाँ से उठाते हुए नजर आए। और देखिए, पप्पू यादव के सहारे मुझे ऐसा लगता है कांग्रेस पार्टी बिहार के अंदर अपनी सियासी ज़मीन को मजबूत कर सकती थी, क्योंकि उनकी जो पत्नी है वो भी कांग्रेस पार्टी से सांसद रह चुकी है। तो ऐसे में अगर पप्पू यादव आते तो एक मजबूत कड़ी साबित हो सकते थे कांग्रेस पार्टी के। लेकिन जिस तरह से उनको अलग थलग किया गया है, वो लगातार ये बात कहते रहे कि भाई आरजेडी के साथ में आप समझौता तो कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन कम से कम अपने हिस्से की सीटें तो आप मांगिए। आपने बेगूसराय, जहां पर कन्हैया कुमार ने एक कह सकते हैं बड़ी दावेदारी पेश की थी और हालांकि 2019 में चुनाव हारे थे, लेकिन अच्छे खासे वोट उनको हासिल हुए। अगर वहां से कांग्रेस पार्टी को सीट होती तो शायद कन्हैया कुमार इस बार चुनाव जीतते। वहीं पप्पू यादव पूर्णिया से लगातार पहले से दावा करते आ रहे हैं। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने जो समझौता किया है उसको लेकर भी अब सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बात को लेकर जो संजय निरुपम है, महाराष्ट्र की राजनीति का कांग्रेस पार्टी का जाना माना और बड़ा चेहरा, उन्होंने भी यही बात कही कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने शिवसेना के सामने आत्मसमर्पण किया है उद्धव ठाकरे के सामने, वो कतई ठीक नहीं है और इस तरह से पार्टी अपने आप को लगातार खत्म करती हुई नजर आ रही है। क्योंकि जो छोटे छोटे दल हैं, आपने देखा यूपी के अंदर अखिलेश यादव उनको 10-11 सीटें देने पर एक समय राजी हो रहे थे, हालांकि बाद में 17 सीटें दी गई। बिहार में हम ऐसी स्थिति देख रहे हैं। तो कई जगहों पर जहाँ पर जो क्षेत्रीय पार्टी हैं वो हावी हैं, वो लगातार कांग्रेस पार्टी के ऊपर दबाव बना रही है। इसी वजह से उनके तमाम सारे नेता नाराज हो रहे हैं और पार्टी छोड़कर चले जा रहे हैं। जी अमन जी, लेकिन एक सवाल और बनता है, जिस तरीके से पप्पू यादव पहले लगातार आरजेडी से वो जाके बात करते हुए नजर आए, लेकिन क्या जानबूझ के ये लालू प्रसाद यादव की चाल हो सकती है कि उन्होंने कन्हैया कुमार और पप्पू यादव को साइडलाइन किया जानबूझ के? देखिए, बिल्कुल माही जी, और इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है, क्योंकि बड़े दोनों चेहरे थे कांग्रेस पार्टी के लिए। अगर हम बिहार के नज़रिए से बात करें और यहाँ पर अगर दोनों ही कह सकते हैं दोनों को ही साइडलाइन किया गया है, दरकिनार किया गया है, तो यहाँ पर आरजेडी को इसका बड़ा फायदा होगा, क्योंकि वो
एक छत्र राज करना चाहती है बिहार के अंदर। और देखिए अभी तो चलिए लोकसभा चुनाव हैं, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतेंगे, विधानसभा चुनाव की तरफ कह सकते राज्य जाएगा, तो वहाँ पर कांग्रेस पार्टी को बड़े चेहरों की तलाश ज़रूर होगी। ऐसे में क्या पप्पू यादव उस समय तक पार्टी में रहेंगे और क्या कन्हैया कुमार एक बड़ा चेहरा बन पाएंगे? क्योंकि अगर कन्हैया कुमार बिहार से चुनाव लड़ते, बिहार में राजनीति करते, तो शायद ज़्यादा कांग्रेस पार्टी को फायदा मिलता। जो राज्य है वहाँ पर अगर वो बड़े बड़े नेताओं को इस्टेब्लिश कर पाए तो शायद ये उनके लिए फायदे की बात है। क्योंकि अगर आप निगाह डालें उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के अंदर कोई बड़ा चेहरा कांग्रेस पार्टी का नज़र नहीं आता, बिहार में वही हाल है और महाराष्ट्र में भी कुछ वैसी स्थिति है। तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को अगर मजबूत होना है तो अपने जो राज्य हैं वहाँ पर अपने नेताओं को मजबूत करना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से बिहार के अंदर पप्पू यादव ना सिर्फ बल्कि कन्हैया कुमार को जो दरकिनार किया गया है, बाकी आपने सही कहा कि आरजेडी खुद को मजबूत करना चाहती है। इसके लिए भले ही कांग्रेस पार्टी उसके साथ रहे न रहे उसको फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि पहले ही वो ये बात कह चुके हैं कि भाई अकेले दम पर हम विधानसभा चुनाव में आने वाले हैं, जीत दर्ज करने वाले हैं। तो ऐसे में आप ये मानकर चलिए कि जो गठबंधन है हो सकता है कि लोकसभा चुनाव तक हो, उसके बाद तेजस्वी जो हैं वो अकेले दम पर चुनाव लड़ते हुए नजर आए। जी बिल्कुल, जिस तरीके से ये गठबंधन कहीं ना कहीं एक समझौते के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन पप्पू यादव इनका खेल बिगाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अगला सवाल हमारा अक्षय से रहेगा, जिस तरीके से बिहार की राजनीति में उथल पुथल मचा है, ऐसे आने वाले समय में अब देखा जाएगा कि क्या आरजेडी और महागठबंधन जो है इनका रिश्ता टूटते हुए नजर आ सकता है? देखिए बिल्कुल यहाँ पर संभावना इस बात की बेहद ज़्यादा है, क्योंकि पप्पू यादव जब कांग्रेस में आए थे, पार्टी का विलय अपना कांग्रेस में किया था, ये साफ तौर पर कहा भी था कि ना कांग्रेस छोड़ेंगे मरते दम तक, ना पूर्णिया छोड़ेंगे। मतलब नज़र साफ आ रहा था कि कांग्रेस का दामन थामा है पूर्णिया के लिए, क्योंकि कांग्रेस हिस्सा है महागठबंधन का, इंडिया गठबंधन का। ऐसे में पप्पू यादव को पहले कहीं ना कहीं ये चीज़ मन में रही होगी कि अकेले अगर पहले चुनाव लड़ते तो यहाँ पर वो मजबूती नहीं मिल पाती जितनी मजबूती उन्हें बीजेपी नेतृत्व वाले या कहीं बिहार में जेडीयू नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन के खिलाफ महागठबंधन से चुनाव लड़ने में मिल जाएगी। लेकिन महागठबंधन में उन्हें कुछ खास तवज्जो दी नहीं गई। न केवल आरजेडी बल्कि कांग्रेस के भी बिहार नेताओं ने पूर्णिया को लेकर पप्पू यादव का कहीं भी कोई समर्थन नहीं किया। लिहाजा उन्होंने बीते गुरुवार को नामांकन निर्दलीय तौर पर दाखिल कर दिया। अब जब पप्पू यादव ने कांग्रेस में शामिल होकर पूर्णिया की मांग उठानी शुरू की तो चर्चाएं इस बात की थी कि उनकी पूर्णिया की मांग उठाने से आरजेडी और कांग्रेस में तनातनी की स्थिति बढ़ गई, क्योंकि आरजेडी के खाते में पूर्णिया जा चुकी थी, वहां से बीमा भारती के नाम का ऐलान भी हो चुका था। तो निश्चित तौर पर उन्होंने बढ़ाई भी थी और आगे कहीं ना कहीं इससे जो गठबंधन में कांग्रेस और आरजेडी एक साथ है महागठबंधन के तहत, उस पर भी फर्क पड़ सकता है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आरजेडी और महागठबंधन के बीच फर्क पड़ सकता है, अब उस तरीके से अगर देखें तो कांग्रेस ने अब पप्पू यादव को अल्टीमेटम दे दिया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से पप्पू यादव ने नामांकन दाखिल किया है वो किसी भी तरीके से स्वीकारा नहीं जाएगा। ये शीर्ष कमान इसको बिल्कुल भी इजाज़त नहीं देता है। अब ऐसे में देखना होगा कि पप्पू यादव की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ सकती हैं। अगला सवाल मेरा अबरार से रहेगा, इनसे जानते हैं कि जिस तरीके से पप्पू यादव ने सबसे परे जाकर कहीं ना कहीं नॉमिनेशन किया है, अब ऐसे में जिस तरीके से कांग्रेस ने भी उनको अल्टीमेटम दे दिया है, तो क्या वो कांग्रेस पार्टी अब छोड़ते हुए नजर आ सकते हैं? देखिए, पप्पू यादव ने जितनी जल्दबाजी में पार्टी का विलय किया था कांग्रेस में, जाहिर सी बात है कि अब पप्पू यादव की स्थिति ये हो गई है कि घर के न रहे न घाट के। चूँकि ख़ुद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने इस पूरे मामले पर दो टूक जो है लफ्ज़ों में कह दिया है कि वो ना तो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार है और नहीं कांग्रेस पार्टी उनका समर्थन करेगी। तो मुझे लगता है कि ये पप्पू यादव को एक बड़ा झटका लगा है। अब क्या डील हुई थी, क्यों उन्होंने पार्टी का विलय किया, ये सारी बातें वो खुद ही खुलासा करते नजर आएंगे। हालांकि उन्होंने नामांकन तो दाखिल कर दिया, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने या फिर पूरे के पूरे इंडिया गठबंधन ने जिस तरीके से उनसे हाथ खींचा है, मुझे लगता है कि ये उनके लिए एक जो है बड़ा नुकसान जो है वो साबित हो सकता है। फिलहाल अगर देखा जाए, अगर समीकरण को समझे तो ज़रूर जो है पप्पू यादव इतना कर सकते हैं कि इंडिया गठबंधन की जो उम्मीदवार हैं वहाँ पर बीमा भारती, उनको कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान पहुँचा सकता है और हो सकता है कि उनकी हार में एक बड़ा रोल भी निभा जाए। लेकिन उसके बाद की राजनीति उनकी किस तरीके से चलेगी, क्योंकि उन्होंने अपनी पार्टी का विलय तो कर दिया है, तो मुझे लगता है कि इस पर और भी कई अहम पहलू अब आने जो है बाकी है। और अब देखते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर के कम से कम वोटिंग से पहले तक किस तरीके की बयानबाजी होती है, उससे तमाम चीज़ें स्पष्ट हो पाएंगी। जी बिल्कुल, लेकिन एक सवाल और है मेरा छोटा सा, कि उसमें क्या बीजेपी को इससे कुछ लाभ हो सकता है? देखिए, बिल्कुल भाजपा को लाभ होगा, चूँकि पप्पू यादव की अपनी एक इंडिविजुअल आप कह सकते हैं कि तौर पर भी वहाँ पर राजनीतिक पकड़ है। पूरे तौर पर वो लगभग 10-15 वर्षों से उस
पूरे सीमांचल के इलाके में सक्रिय हैं और जाहिर सी बात है कि वहाँ पर जितने लंबे समय तक उन्होंने काम किया या पार्टी को जो है संगठन को मजबूत किया, जाहिर सी बात है कि लोग उनसे जुड़े हुए हैं और इसका कहीं ना कहीं उनको लाभ ज़रूर मिलेगा और उनको लाभ मिलना सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को उसका फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि बीजेपी के ख़िलाफ़ जो वोट जो है इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को मिलना चाहिए, बीमा भारती को, उसमें से कुछ हद तक कई % वोट जो है वो पप्पू यादव की तरफ ट्रांसफ़र होंगे और उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को ज़रूर मिलेगा। जी वाकई में जिस तरीके से पप्पू यादव कहीं ना कहीं अब इनडायरेक्टली भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचाते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने बीमा भारती का वोट काटने की प्लानिंग कर ली है और कांग्रेस से कहीं ना कहीं उन्होंने अपने रिश्ते भी खराब कर लिए। वैसे में देखना होगा कि क्या पप्पू यादव जिस तरीके से दावा कर रहे थे कि मर जाऊंगा लेकिन पूर्णिया सीट नहीं छोड़ूंगा, तो क्या वो पूर्णिया से अपनी जीत दर्ज करते हुए नजर आएंगे या नहीं, ये आने वाले समय में देखने वाली बात होगी। फिलहाल आपकी इस पे क्या प्रतिक्रिया बनती है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पर।